हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, जो सिंचाई और हमारा सिस्टम था, सिंचाई सिस्टम, वो सब हम लोग ने देख लिया है। इरिगेशन और सिंचाई और एग्रीकल्चर जो था वो देखा है। उससे पहले क्या देखा था, मृदा और जो फॉरेस्ट, हमारा जो वेजिटेशन था, ये सब देख लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए, मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ मिनरल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो खनिज संसाधन है भारत में, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत में देख लेते हैं कौन खनिज क्या होता है, पहले ये जानते हैं, फिर देखते हैं खनिज कौन कौन से प्रकार के होते हैं और किसकी क्या खासियत होती है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो उसमें देख लीजिए पहले खनिज संसाधन। खनिज जो है उसको क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं ना। मिनरल रिसोर्स क्या होते हैं, खनिज जो भूगर्भ से निकाला जाए उसे क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। जो ज़मीन के अंदर से, मतलब भूगर्भ से निकाला जाए, उसे क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ठीक है, और जो प्राकृतिक और रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं, जो कि प्राकृतिक तत्व होते हैं, रासायनिक या फिर जो रासायनिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। उसका निर्माण जो है अजैविक क्रियाओं से किया जाता है। ठीक है, वो अपने आप बनते हैं। कैसे, जब वो ज़मीन के अंदर रहते हैं तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर से धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो अपने आप बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है खनिज, देख लिया। मिनरल्स जो हम निकालते हैं भूगर्भ से, जो कि प्राकृतिक और रासायनिक तत्व और यौगिक जो होते हैं वो होते हैं। क्या हो गया, ठीक है, खनिज समझ गए। उसके बाद देखिए, निकालने वाले स्थान को, जहाँ से हम लोग खनिज निकालते हैं, जहाँ पे जो खनिज मिलता है वहाँ पे से उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस जगह के क्या बोलते हैं, खदान बोलते हैं। ठीक है, तो जिस खदान से जो मिनरल्स निकलेगा वो खदान से जानी जाएगी। ठीक है, खनिजों का वर्गीकरण देख लीजिए। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है नॉन मेटलिक खनिज, जो कि अधात्विक खनिज। ठीक है, मेटलिक खनिज और नॉन मेटलिक खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज क्या होते हैं, धात्विक खनिज जो वो होते हैं जिसमें धातु के अवशेष हों। ठीक है, जो मेटलिक जिसमें एलिमेंट हो, वो क्या होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। उसमें भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है लोह युक्त खनिज। ठीक है, लोह युक्त खनिज होता है, और दूसरा कौन सा होता है, अलोह युक्त खनिज, जिसमें लोहा हो, मतलब कि Fe जो कि होता है लोहा, Fe के फॉर्म में वो हो, या फिर क्या हो जिसमें लोहा ना हो। दो प्रकार के खनिज होते हैं, मेटलिक खनिज जिसमें लोहा होता है या फिर लोहा नहीं होता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो जो लोह युक्त खनिज होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, लोह युक्त, लोह किससे निकाला जाता है, लोह अयस्क से निकाला जाता है, आयरन ओर से निकालते हैं। आयरन ओर से क्या निकालते हैं, लोहा। तो आयरन ओर जो है उसमें क्या होता है, लोहा होता है, उसमें भी लोहा होता है। और जो मैग्नीज होता है उसमें भी लोहा होता है। टंगस्टन और निकल, ये सारे में क्या होते हैं, लोहा जो होता है Fe के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लोहयुक्त खनिज। ठीक है, उसके बाद देखिए, अलोहयुक्त खनिज क्या होते हैं, जिसमें कि Fe नहीं होता। Fe बोलने का मतलब है आयरन। ठीक है, जिसमें Fe नहीं होता, जिनका कुछ अलग ही अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, अलोहयुक्त खनिज होती हैं। ठीक है, उसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, जो सोना हो गया, चांदी, तांबा, मैग्नीशियम, टिन, बॉक्साइट आदि, ये सब जो हैं ये किस में आते हैं, अलोहयुक्त खनिज में आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो हमारा धात्विक खनिज है उसके दो प्रकार देख लिए। अब हमने धात्विक खनिज के मतलब मेटलिक मिनरल्स के जो प्रकार देख लिए हैं। अब हम देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का क्या मतलब है, नॉन मेटलिक मिनरल्स, उसको देख लेते हैं। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अधात्विक खनिज में देखिए, पहला क्या है, कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, जिसमें कार्बन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक खनिज। जैसे कि हमारा कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये सब क्या होते हैं, कार्बन युक्त खनिज होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक खनिज। और दूसरे क्या होते हैं, अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज क्या होते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता। कौन कौन से हैं वो, ग्रेफाइट है, अवरक मतलब एब्रेस्टस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद देखिए चूना पत्थर, ये सब जो है इसमें क्या होता है, कार्बन नहीं होता, तो ये क्या हो गए, अकार्बनिक खनिज हो गए। ठीक है,
तो हमने देखा दो प्रकार के खनिज और उनमें भी दो दो प्रकार के जो थे उसको देख लिया। अब उसके आगे देखते हैं जो हमारे यहाँ खनिज पाया जाता है उस पर अधिकार किसका होता है। जैसे कि किसी रीजन में कोई पर्टिकुलर खनिज मिल रहा है तो उस पर क्या उस राज्य का अधिकार होगा या फिर हमारे कंट्री का अधिकार होगा, किसका अधिकार होगा ये देखते हैं। तो हमारे राज्य सरकारों का अधिकार, जो हमारी राज्य सरकार है उसका अधिकार होता है किस पे, हमारे जो भारत में खनिज पाए जाते हैं हर क्षेत्र में उस पर क्या किसका वो होता है अधिकार, उस पर होता है हमारे राज्यों का अधिकार। ठीक है, राज्यों का अधिकार होता है किस पे, हमारे खनिज पे। ठीक है, उसके आगे देखिए इंडियन मिनरल ईयर बुक। ठीक है, जो इंडियन मिनरल ईयर बुक जो प्रकाशित होती है किसके द्वारा प्रकाशित होती है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा प्रकाशित होती है। इससे हमें क्या मिनरल्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाती है। ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है, इंडियन ब्यूरो ऑफ मिनरल्स ऑफ माइंस के द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में कुल आरक्षित भंडार का, जितने भारत में खनिज हैं उसका कुल का जो 95% है। ठीक है, भारत में जितना खनिज पाया जाता है उसका जो 95% है वो इन राज्यों में ही मिल जाता है। ठीक है, ये जो राज्य दिए हुए हैं इनमें ही ये 95% खनिज मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये राज्य जो है खनिज के काफ़ी उत्तम सोर्स हैं। ठीक है, और राज्यों में खनिज की उतनी अच्छी क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, देखिए कौन कौन से राज्य हैं ये, उड़ीसा हो गया, झारखंड, CG मतलब छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो सारे राज्य हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है 95% टोटल खनिज का, जो भारत में खनिज पाया जाता है उसका 95% भाग इन्हीं राज्यों में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो उड़ीसा है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 40% जो लोहा उत्पाद होता है वहाँ से ही हो जाता है। जितना लोहा पैदा होता है उसका 40% कहाँ से हो जाता है, उड़ीसा से। ठीक है, और जो 20% भाग है वो छत्तीसगढ़ अकेले कर देता है। तो लोहा उत्पादन में लोहा को पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, उड़ीसा का। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है, फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़। तो ये दोनों राज्य मिल के ही 60% जो लोहा है वो उत्पाद कर देते हैं। ठीक है, बाकी अन्य राज्यों से मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो लौह अयस्क होते हैं, मतलब जो आयरन ओर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जो आयरन ओर के जो कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए कौन सा है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट देखिए कि मैग्नेटाइट का कंपाउंड नेम क्या होता है, ये होता है। ठीक है, Fe2O4। ठीक है, Fe2O4। और जो ये होता है मैग्नेटाइट, ये सबसे हाई क्वालिटी का लौह अयस्क होता है। सबसे हाई क्वालिटी का लौह अयस्क बोलने का क्या मतलब है कि इसमें जो है लौह की मात्रा मतलब आयरन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। जो इसके ओर है उसमें 72% जो है कि आयरन मिल जाता है। ठीक है, तो 72% तक आयरन मिल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी जो ओर है ये है। ठीक है, मैग्नेटाइट। और ये जो मैग्नेटाइट है उसका जो होता है प्रॉपर्टी उसका वो थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, मतलब उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट में नाम से ही लग रहा होगा जैसे मैग्नेटाइट, तो इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हेमेटाइट। दूसरे नंबर पे क्या है, हेमेटाइट। हेमेटाइट का देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। Fe2O3। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा कंपाउंड है, यही है हेमेटाइट। हेमेटाइट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा आयरन और मिलता है। ठीक है, हमारे भारत में। तो कितना % इसमें से आयरन निकलता है, स्कोर में से 60 से 70% जो है मात्रा में आयरन निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे इसकी क्वालिटी की है। ठीक है, यहाँ ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भारत में। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, लिमोनाइट। लिमोनाइट इसका फॉर्मूला देख लीजिए 2Fe2O3 3H3O। ठीक है, ये देखिए इसमें कितना आयरन निकलता है, आयरन ओर से 40 to 50% आयरन निकल जाता है। और ये किससे प्राप्त होती है, ये जो है अवसादीय
सैलो से प्राप्त होती है। जो अवसादी सैलो बोलने का क्या मतलब है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं हमारे, उससे प्राप्त होती है क्या, लेमोनाइट। लेमोनाइट मतलब थर्ड प्रकार की जो आयरन ओर है वो ये है। फिर उसके बाद देखिए कौन सा है, सीडेराइट। सीडेराइट इसका फॉर्मूला देखिए 52 नहीं Fe2CO3, ठीक है। Fe2 सीडेराइट का फॉर्मूला देख लीजिए, Fe2CO3। इसमें देखिए ये कहाँ से प्राप्त होती है, अवसादी सैलो से, मतलब सेडिमेंट्री रॉक से। ये भी किससे प्राप्त होती है, अवसादी सैलो से, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना परसेंट मिल जाता है, सेम जितना कि लिमोनाइट मिल रहा था उतना परसेंटेज सेम है, 40 to 50% इसमें भी आयरन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हीमेटाइट है, हीमेटाइट जो सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट है, पाया जाता है भारत में, उसमें जो शीर्ष के राज्य हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है उनका क्रम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, उड़ीसा में, फिर उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर गोवा। तो ये जो मैग्नेटाइट टाइप का जो आयरन ओर है उसका जो देख लीजिए सीरीज के कौन से सीरीज के हिसाब से राज्यों में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में मिलता है, उड़ीसा में, और जो शीर्ष के 5 राज्य हैं उसमें सबसे कम गोवा में, ठीक है। उससे भी कम और राज्यों में है, लेकिन ये शीर्ष के 5 राज्य हैं। सबसे ऊपर कौन है, उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिए मैग्नेटाइट प्रकार का जो आयरन ओर है, मैग्नेटाइट वाले 5 राज्य, जो शीर्ष के 5 राज्य जिसमें मैग्नेटाइट मिल जाता है उसको देख लीजिए। सबसे ऊपर कौन सा है, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, ये सारे जो राज्य हैं ये शीर्ष के 5 राज्य हैं। उसमें सबसे ऊपर कौन सा है, कर्नाटक, जहाँ पे मैग्नेटाइट टाइप का आयरन ओर मिलता है, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे खनिज देखेंगे कि कौन से खनिज कहाँ पाया जाता है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, जो प्रमुख खनिजें हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैग्नीज, ठीक है, ये भारत इसके उत्पादन में इसका जो भंडार है, भंडार के क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान सबसे ज़्यादा भंडार कौन से देश के पास है, वो है जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे के पास सबसे ज़्यादा है भंडार मैग्नीज का, ठीक है। भारत के पास दूसरे नंबर पे है सबसे ज़्यादा भंडार, ठीक है। और फिर 5वें नंबर पे ये उत्पादन के इस स्थान है। इसका मतलब जो इस उत्पादन का क्षेत्र में 5वां स्थान है कि वो 5वें स्थान पे उत्पादन करता है, ठीक है। 5वां नंबर है उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। उसके आगे देखिए उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, सबसे ज़्यादा कौन करता है, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा कौन करता है, महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए मैग्नीज सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर कौन उत्पादित करता है, हमारा MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे ओडिशा। ये शीर्ष के 3 राज्य हैं जो कि मैग्नीज उत्पादन में ऊपर हैं। सबसे ऊपर कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये धारवाड़ सैलो से प्राप्त होता है, धारवाड़ सैलो से प्राप्त होता है। और ये क्या है, प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में मिलता है, जो प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में मिलता है। कौन सा एलिमेंट, मैग्नीज, ठीक है। कौन कौन से राज्यों में मिलता है ये देख लीजिए। हमने देखा शीर्ष के राज्य कौन कौन से थे, महाराष्ट्र, MP और उड़ीसा। यहाँ पे जो था कि सबसे ज़्यादा मिलता था महाराष्ट्र, MP और उड़ीसा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है क्या, मैग्नीज। और भी राज्यों में मिलता है। कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और राजस्थान हो गया। इन सारे राज्यों में मैग्नीज मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तांबा, तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर, कॉपर, ठीक है। तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर, ठीक है। अगर तांबा के साथ टीन को मिला दिया जाए, अगर एलॉय बनाना हो तांबा के साथ टीन को मिला दिया जाए तो कौन सा मेटल बन जाएगा, कांस्य, कांस्य, कांस्य पदक जानते होंगे, जो ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं, उसमें जो धातु होता है कौन सा धातु होता है, कांस्य, जो कि तांबा और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके बाद देखिए तांबा, अगर तांबा को जस्ता से मिला दिया जाए, जस्ता क्या है यहाँ पे, जस्ता को बोलते हैं जिंक, ठीक है। अगर तांबा और जस्ता को मिला दिया जाए तो कौन सा मेटल मिलता है, वह है पीतल, ब्रास, ठीक है, पीतल, ब्रास, जिससे बर्तन वगैरह बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए
ये जो है तांबा, ये भी कहाँ से मिलता है, धारवाण क्रम की जो शिष्ट शैलें हैं उनसे मिलता है और फाइलाइट शैलों से प्राप्त होता है तांबा। ठीक है। और कौन कौन से राज्यों में मिल जाता है? झारखंड में मिलता है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, इन 5 राज्यों में मिलता है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ कहाँ मिलता है? जो शीर्ष के राज्य हैं 3, उसमें आता है झारखंड, राजस्थान और एमपी। ठीक है। इन 3 राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में मिल जाता है तांबा। तो हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर कौन सा खनिज है। देख लीजिए तीसरा नंबर कौन सा खनिज है? बॉक्साइट ना। बॉक्साइट का देख लेते हैं। देखिए बॉक्साइट में क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है 55 से 65% एल्यूमिनियम होता है, तो क्या बन जाता है? बॉक्साइट, उसको मेटल बोलते हैं ना, बॉक्साइट मेटल। ठीक है। ये देखिए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, फिर उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, फिर झारखंड। ठीक है, इस क्रम में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, फिर गुजरात में। देख लीजिए। और बाकी राज्यों में कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, इन राज्यों में पाया जाता है। प्रमुख कौन कौन सा है? ये जो 4 हैं वो प्रमुख हैं। उड़ीसा प्रमुख हो गया, गुजरात भी प्रमुख हो गया, और फिर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद देखिए झारखंड। ये जो 4 राज्य हैं ये क्या हो गया? बॉक्साइट उत्पादन में प्रमुख हैं। फिर उसके बाद अन्य राज्य भी हैं, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्रोमाइट जो मिनरल है उसको देख लीजिए, वो कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पे है उत्पादन की दृष्टि से। उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पे उत्पादन की दृष्टि से। फिर उसके बाद देखिए कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है? ये पाया जाता है उड़ीसा में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। इन तीनों राज्यों में पाया जाता है कौन सा मिनरल? क्रोमाइट। ठीक है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। फिर उसके बाद देखिए सीसा जो मिनरल है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है। ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है? गेलेना सीसा का प्रमुख अयस्क है। जो सीसा है उसका जो प्रमुख ओर है कौन सा है? अयस्क बोलने का क्या मतलब? जो उसका प्रमुख ओर है वो कौन सा है? वो है गेलेना सीसा का प्रमुख अयस्क है। ठीक है। उसके बाद देखिए जस्ता क्या है? जिंक को बोलते हैं जस्ता। ठीक है। जस्ता के लिए उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? प्रमुख राज्य है अपना राजस्थान। ठीक है। राजस्थान जो है प्रमुख राज्य है जस्ता उत्पादन में। ठीक है। वो कहाँ पे? राजस्थान में एक प्रमुख खान कौन सी है? जावर जो है वहाँ की प्रमुख खान है। ठीक है, जस्ता के लिए। और कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है जस्ता? देखिए यहाँ पे पाया जाता है ये राजस्थान में, उड़ीसा में और झारखंड में। इन तीनों राज्यों में जस्ता मिल जाता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है, और कहाँ से? जावर खान से। ठीक है। उसके बाद देखिए चांदी जो है देखिए कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ये भी मिलता है राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान का जावर खान जो है प्रसिद्ध है चांदी के लिए भी और जस्ते के लिए भी। ठीक है। और कौन कौन से राज्य हैं? 2 ही राज्य हैं, कर्नाटक है और राजस्थान है। तो राजस्थान का जो है जावर क्षेत्र जो है फेमस है चांदी उत्पादन के लिए, और कौन सा जो यहाँ पे कर्नाटक में है, यहाँ पे कोलार क्षेत्र जो है ये चांदी उत्पादन के लिए वो इसका नाम जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 8वें नंबर पे कौन सा मिनरल है? ये है टिन। ठीक है। ये मिश्रित धातु के निर्माण में इसका यूज होता है। ठीक है। जो टिन है उसका जो यूज़ होता है किस लिए होता है? मिश्रित धातु बनाने के लिए। इसका यूज़ होता है। देखिए टिन की चादर बनाने के लिए, टिन की जो सीट्स होती है उसको बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है। और सोल्डरिंग में इसका यूज होता है, जो सोल्डरिंग करते हैं ठीक है उसमें इसका यूज होता है। और कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर ज़िला है वो मुख्य है। इसके लिए मुख्य स्थान कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़ का बस्तर ज़िला। ठीक है, टिन के लिए। उसके बाद देखिए उसके बाद कौन सा मिनरल है? उसके बाद आता है अपना गोल्ड, मतलब सोना, गोल्ड। ठीक है,
ये कहाँ पाया जाता है? देखिए, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र और हट्टी स्वर्ण क्षेत्र, ये जो दो क्षेत्र हैं, कोलार क्षेत्र और हट्टी स्वर्ण क्षेत्र, कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। और जो देश का 99% जो सोने का उत्पादन होता है, गोल्ड का उत्पादन होता है, वो इन्हीं राज्यों, इसी राज्य के इन दो स्थानों से होता है, ठीक है। 99% जो है कहाँ से हो जाता है? कोलार और हट्टी जो स्वर्ण क्षेत्र है कर्नाटक में, वहाँ से हो जाता है। और देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं जहाँ और भी मिल जाता है, ठीक है। पहले तो हो गया कर्नाटक, कर्नाटक यही हो गया कोलार और हट्टी वाला। फिर उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में मिल जाता है, और तेलंगाना का जो है वारंगल क्षेत्र है, वो भी इसके लिए जाना जाता है गोल्ड के लिए। फिर तमिलनाडु में भी मिलता है और झारखंड में भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हीरा, हीरा कहाँ पाया जाता है? हीरा पहले देखिए कैसे, कहाँ पे पाया जाता है? देखिए प्री कैब्रियन काल की जीवाश्म रहित विंध्य शैलों से मिलता है, ठीक है। प्री कैब्रियन पीरियड के जो जीवाश्म रहित विंध्य शैलें हैं, जीवाश्म रहित विंध्य शैलों से क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ का हीरा होता है इस क्षेत्र का, वो काफ़ी ज़्यादा ही मूल्यवान होता है, उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये कौन कौन से राज्यों में मिल जाता है हीरा अपना? कहाँ पे मिलता है? एमपी में मिलता है, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में, इन दो राज्यों में मिल जाता है हीरा, डायमंड, ठीक है। और कौन कौन से स्थान पे? एमपी में देखिए जो पन्ना क्षेत्र है, पन्ना स्थान है, वहाँ पे मिल जाता है हीरा। और फिर देखिए जो आंध्र प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है? कुर्नूल क्षेत्र और अनंतपुर, ये दो जो जगह है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए, ठीक है। तो ये 3 जगह हो गई, एक एमपी में, 2 आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 11वां नंबर का मिनरल है कौन सा है? अपना चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है बहुत सारे उद्योगों में यूज होता है, जैसे कि सीमेंट उद्योग में होता है, लौह इस्पात उद्योग में होता है, चीनी उद्योग और उर्वरक उद्योग में। तो इन चारों उद्योग में इसका यूज होता है। सीमेंट उद्योग में सीमेंट बनाने के लिए चूना का यूज़ होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में, और चीनी की जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें यूज होता है, और उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे यूज होता है। और कौन कौन से राज्यों में मिल जाता है चूना? देखिए राजस्थान में प्राप्त हो जाता है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और तेलंगाना में, इन राज्यों में क्या है? चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो 12वें नंबर पर कौन सा खनिज है। देख लीजिए 12वें नंबर पे कौन सा खनिज है? अवरक, ठीक है। अवरक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक है। इसका जो प्रमुख अयस्क कौन सा है? पिग्मेटाइट। पिग्मेटाइट जो है इसका मुख्य अयस्क है। मुख्य अयस्क कौन सा है इसका? अभ्रक का पिग्मेटाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ पाया जाता है ये? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है, कितना? 72% से अधिक जो है आंध्र प्रदेश क्या करता है? इसका उत्पाद करता है। इसका उत्पाद कितना करता है? 72% से अधिक, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन करता है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन कौन से राज्य में ये अभ्रक पाया जाता है? देख लीजिए आंध्र प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज़्यादा उत्पाद वही करता है। फिर झारखंड है, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये सारे जो हैं अभ्रक के उत्पादक राज्य हैं। फिर देखिए यूरेनियम। यूरेनियम जो है इसका प्रथम स्थान उत्पादन में कौन सा है? कौन सा राज्य का है? वो है झारखंड। झारखंड जो है उत्पादन में प्रथम राज्य है यूरेनियम के। उसके बाद देखिए जो राज्य और किसी राज्य में ही नहीं पाया जाता है यूरेनियम, बस झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में देखिए कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से स्थान पे मिलता है, ये देख लीजिए। रांची में, हजारीबाग और सिंहभूम, जो ये जो जगह हैं झारखंड में, वहीं पे क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। उसके बाद देखिएगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है इसका मुख्य भंडार जो है कहाँ पे है? देगना, राजस्थान। देगना राजस्थान में जो है इसका मुख्य भंडार है। देगना राजस्थान में जो है
किसका मुख्य भंडार है? टंगस्टन का। ठीक है, उसमें देखिए टंगस्टन कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में पाया जाता है, मुख्य भंडार बोल रहा है ना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर देखिए और कौन से राज्य में मिलता है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मिल जाता है, और ये जो है कर्नाटक में मिल जाता है, तमिलनाडु और कर्नाटक में। उसके बाद देखेंगे जो है कोयला, मतलब कोल। ठीक है, कोयला जो है उसको देख लीजिए, उसके कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए पहले कोयला को जो उपनाम दिए गए हैं वो क्या क्या हैं? काला सोना बोलते हैं कोयला को, काला सोना, और जो है उद्योग की रोटी बोलते हैं। काला सोना बोलते हैं और उद्योग की रोटी बोलते हैं। उद्योग की रोटी क्यों बोलते हैं? जो कि बहुत सारे उद्योग हैं वो इस पे निर्भर करते हैं, कोयले पे, क्योंकि इससे क्या लेते हैं? ऊर्जा लेते हैं, ताकि इंडस्ट्री को रन कराया जा सके। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसमें कोयले का प्रमुख रोल रहता है, प्रमुख रूप से यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उद्योग की रोटी। और देख लिए जो विश्व में तीसरा स्थान जो हमारा भारत है कोल उत्पादन में, विश्व में तीसरा स्थान है उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, हम देखेंगे जो झारखंड है राज्यों में सबसे ऊपर है, राज्यों में सबसे उत्पादन में सबसे ऊपर कौन सा है राज्य है? झारखंड। फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? छत्तीसगढ़ उत्पादन की दृष्टि से। और उसके बाद कौन सा है? उड़ीसा। तो ये शीर्ष के 3 राज्य हैं जो कि कोयला उत्पादन की दृष्टि से सबसे ऊपर है, और जो हमारा विश्व में स्थान है उत्पादन में वो है तीसरा। ठीक है, अब देखिए जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट जो है कोयले का एक टाइप है। ये जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का, जो उच्चतम क्वालिटी का, उच्चतम श्रेणी का जो कोयला होता है उसका क्या नाम है? एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। ठीक है, कोयला जो है प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार में विभाजित किया गया। सबसे उच्च वाला जो है एंथ्रासाइट है, और एक होता है लिग्नाइट, और एक होता है बिट्यूमिनस, और एक होता है पीट कोल। सबसे जो पूरे क्वालिटी का होता है वो कौन सा होता है? पीट होता है। सबसे अच्छा जो होता है एंथ्रासाइट। तो हम लोग देखते हैं जो 16वां नंबर है हमारा जो खनिज तेल ना, मिनरल नंबर 16 कौन सा है? खनिज तेल जो है, खनिज तेल। उसमें देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम देखिए भारत में पेट्रोलियम जो ज़्यादातर है कहाँ से? बाहर से इंपोर्ट होता है। ठीक है, बाहर से आता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है वो देखते हैं। पहले जो है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र जो है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र, ये कब खोजा गया? ये 1973 में खोजा गया। 1973 में बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र की जो है खोज हुई। उसके बाद जो है ONGC के द्वारा वहाँ से तेल निकालने का कार्य शुरू किया गया। कब शुरू किया? 1976 में जो है ONGC के द्वारा यहाँ से तेल निकालने का काम शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो है ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया। जो ऊपरी असम का माकूम क्षेत्र है वहाँ पे सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं की खुदाई की गई। कब की गई? 1867 में। ठीक है, और उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम मिलते हैं भारत में, वो देख लीजिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी वाला क्षेत्र है, जो आसाम का कुआं है वहाँ पे, मतलब कि क्या है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटियाँ हैं, तो वाला ब्रह्मपुत्र घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पे पेट्रोलियम मिल जाता है। और जो गुजरात तट वाला क्षेत्र है वहाँ मिल जाता है, जो असम वाला क्षेत्र है वहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं यहाँ पे पेट्रोलियम मिल जाता है भारत में। ठीक है, फिर देखिए जो उसके बाद देखते हैं जो धात्विक खनिज है, तो कुछ पॉइंट है इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं। जो हमने खनिज देखे 16 खनिज देख लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने बता दी आपको। उसके बाद देखिए जो कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए। धात्विक खनिज, जो धात्विक खनिज होते हैं, मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं, मेटलिक मिनरल्स वो कहाँ से मिलते हैं? वो आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं। आग्नेय चट्टानों का मतलब इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से मिलते हैं। कौन से खनिज? मेटलिक खनिज। ठीक है, और अधात्विक खनिज जो है, नॉन मेटलिक खनिज जो है वो कहाँ से मिलते हैं? परतदार जो चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें जो हैं उनसे मिलती है, मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनसे मिलती है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज मतलब नॉन मेटलिक खनिज जो है वो किससे मिलती है? परतदार चट्टानों से।
उसके बाद देखिए कोयला तथा जो पेट्रोलियम है, कोयला तथा जो पेट्रोलियम है वो किससे मिलता है? अवसादीय शैलों से, अवसादीय शैलों से, ठीक है। उसके बाद देखिए जो गुजरात में जो प्रमुख पेट्रोल के क्षेत्र हैं उसको देख लीजिए। लूनेज, लूनेज जो है गुजरात में पेट्रोल क्षेत्र है जो कि गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है, खंभात की खाड़ी में स्थित है लूनेज पेट्रोल क्षेत्र, ठीक है। एक है नौग्राम तेल क्षेत्र, नौग्राम तेल क्षेत्र, ये कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में। तो ये गुजरात के दो प्रमुख तेल क्षेत्र हो गए, पेट्रोलियम क्षेत्र जो हो गए, ये दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है वो कंप्लीट होता है। उसके हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो जो है भारत का ऊर्जा संसाधन और जो है भारत में उद्योग, ये दोनों को नेक्स्ट क्लास में कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जो डाउट होगा उसको कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।